दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बहन जी आप आ जाइए। आसमान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो योधात्मा जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। पेरेंट्स आए वो भी जला दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि जितना देर इससे पहले कि हम लोग अपना इस कार्यक्रम को आगे की तरफ अग्रसर करें, सीधी कमर करेंगे, दोनों हाथ जो भी बैठना है तो अनुकरण करेंगे, क्योंकि इनकी जो IQ है वो अनुकरणीय है, वो समझ नहीं है इनके पास। हम सोचे इन्हें बड़े बड़े डायलॉग्स बता दें या अच्छी बातें बता दें तो ये नहीं सीखेंगे, लेकिन ये कॉपी करेंगे मंकीज की तरह। ऐसे रखें, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें खोल लेंगे। बस समझ है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि गायत्री महामंत्र में वो 24 शक्तियां छुपी हुई हैं जो हमें विवेक देती तो है। माँ ही जननी है, माँ ही धुरी है, परिवार की, राष्ट्र की जो शक्ति है वो नारी ही है। तो नारी जब तक सुघड़ नहीं होगी, विवेकवान नहीं, तो हमें फोकस किस पे करना है? मदर, माँ पर, है ना। तो हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर फोकस करना है कि मैं अच्छा करूं, तब जाकर के बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है। हम गायत्री मंत्र को बार बार करेंगे तो वो 24 शक्तियां जो है वो ऑटोमेटिक अंदर एक बल्ब जलेगा और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो ये आप तो अभी बहुत कम उम्र के हो, हमारे तो बच्चे मैरिड हैं और हम लोगों ने, मैम ने भी जुड़ी हुई है पुरानी, हम सबके बच्चे किक मारते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पावर है गायत्री महामंत्र। इसलिए कोई भी आप पूजा स्टार्ट करते हैं या कुछ हो तो गायत्री महामंत्र इज फर्स्ट, है ना। तो कोई नहीं, लो ये फ्लावर ले लो आप, लो, नहीं दे दीजिए कोई बात। तो कहने का मतलब है ज्यादा समय न लेते हुए मेन, जैसे ही बच्चा खेल रहा है इसको कहते विद्या आरंभ कराना, माँ सरस्वती। तो एक आपके सामने माँ सरस्वती का एक भजन। मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो, मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो, माँ सरस्वती।
जीवन सारथी तेरी करूं नित आरती। हे सत्य जीवन सारथी तेरी करूं नित आरती। विद्या विनय का दान दो, विद्या विनय का दान दो। माँ सरस्वती वरदान दो। मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो। किस भाव में तू मगन हो, विनती नहीं क्यों सुनती हो। किस भाव में तू मगन हो, विनती नहीं क्यों सुनती हो। द्रुत ज्ञान माँ हम सबको दो, द्रुत ज्ञान माँ हम सबको दो। माँ सरस्वती वरदान दो। मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो। मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान दो। मुझे ज्ञान दो। मुझे ज्ञान दो। रामदेवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं शचनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओके, सबका स्वागत हो गया है। अतिथि सत्कार है ये, हमारे जो शास्त्रवेद कहते हैं कि सबसे पहले सम्मानपूर्वक अतिथि का सत्कार किया। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दामते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। पवित्रीकरण कर देते हैं सभी। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो यस्रेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। जल ग्रहण करना है। हम ये अभी बाह्य रूप से शुद्ध हो गए हैं, अब हमें मन वचन कर्म से शुद्ध होना है। तो प्रक्रिया ये होती है कि 3 बार दाहिने हाथ की हथेली में जल लिख करके स्तोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशस्वी श्रेयताम स्वाहा। अब शिखा वंदनम। ठीक है, हमारा जो ये मस्तिष्क है, आपने देखा होगा हमारे जिस मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उसके सूत्रधार हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा, जिनका आप यहाँ पर वो देख रहे हैं चित्र। उनका कहना ये है कि हर कोई कर्म से प्रधान है ना। जाति पाति ये सब अलग छोड़ो, बट जिसके कर्म अच्छे हैं वही ब्राह्मण है। तो इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण हम जानते हैं कि शिखा रखते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क क्या है, यहाँ पर एक अच्छे विचार आते हैं। तो शिखा वंदनम सप्ताह से जुड़ेंगे तब जाकर के ऐसे जो विचार हैं ये इनसे हम दूर हो जाते हैं। और ये हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, अन्यथा बच्चों की जो सुपथ है वो कुपथ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। भले ही आज के समाज के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, वो ठीक है, वो दिखावा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीनी बहुत जरूरी है, बट अदरवाइज कोई चारा नहीं है। ठीक है ना। तो हम ठीक है, हम सभी ईश्वर की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग सब तरह से अपने ईश्वर को याद करते हैं, कोई इसमें संशय नहीं है, लेकिन इस पथ पर आना ही पड़ेगा सबको। तो चलिए हम उस
उस मस्तिष्क में जिसमें ईश्वर का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें ईश्वरीय शक्तियां भी घूम रही हैं और असुरी शक्तियां भी घूम रही हैं। तो जो जिसका थॉट होगा, जैसा जिसका थॉट होगा, अगर आपका गुड थॉट है तो ईश्वरीय शक्तियां एंटर करेंगी यहाँ से, हेलीपैड यानी इस शिखा से। और अगर कोई बुरा सोचता है, निंदनीय है, किसी के विचार दूषित हैं, तो उसके अंदर असुरी शक्तियां जो इस एटमॉस्फेयर में घूम रही है वो एंटर कर जाएंगी। तो डिपेंड ऑन हम लोगों पर है कि हम लोग किस तरह की सोच रखते हैं। तो चलिए 5 उंगलियां यहाँ रखेंगे और ऐसे कर लेंगे इस तरह से। देखो आप ना बच्चों को थोड़ी देर चुप कराओ, अगर नहीं सिखाओगे तो फोकस की आदत। तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हम मन वचन कर्म से शुद्ध हो गए हैं, मस्तिष्क से शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। चलिए इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम एक योग करते हैं कि हमारी बॉडी का लेफ्ट टू राइट करना होता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक है, बट टाइम कम है तो थोड़ा ये बोलती जा रही है, आप हमको देखिए, मैं आपको बता दूँ। ओम वांग में आशीस्तु मुख के दोनों कोनों को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका की दोनों छिद्रों को, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम वामोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। हम पूरे रूप से शुद्ध हो गए हैं और जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं ये सारे हमारे ईश्वरीय काम में लगे। दृष्टि हमारी अच्छी चीजें देखे, घ्राण अच्छा करें, मुंह से सात्विक भोजन खाएं, है ना, कान से शुद्ध अच्छे वेद शास्त्र सुने, अच्छे पथ पर चले, अच्छे कर्म करें। इस पर ये डिपेंड है। तो नेक्स्ट है माँ पृथ्वी का पूजन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी जैसा उदार, धैर्यशील, शीलवान होना, उदारवान होना, है ना, ये क्योंकि माँ पृथ्वी हमारे कितने कष्ट सहती है, क्या कि वो हमें इतना शेल्टर बनाने के लिए देती हैं, क्रॉप्स दे रही हैं, अनाज पानी सब कुछ तो दे रही है, फिर भी हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है, है ना। क्या करते हैं, थूकते भी हैं, गंदगी भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो उफ तलक नहीं करती। इतना धैर्य, तो इतना धैर्य, उनके गुण, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यही हमें शिक्षा दी है कि जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश अनवरत ये यज्ञ कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इनसे उन गुणों को लेना है। ये सब ऐसे ही नहीं है, उनके माध्यम से भी कुछ शिक्षा लेने के लिए कहा गया है। तो पृथ्वी की तरह उदारवान, धैर्यवान, शीलवान बने। तो अक्षत पुष्प और रोली जल पृथ्वी पे समर्पित कर दें, उनके लिए आभार कि माँ जननी धात्री आप इतनी महान हैं, फिर भी हमें अपने ऊपर रहने का, खाने का, सब कुछ करने का मौका देती है। तो हमें भी आपके जैसे गुण हमारे अंदर का भी उनका विकास हो। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी तम विष्णुनाधिका त्वं सुधार्ये माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम, पवित्रम कुरु चाशनम। सभी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो धरती माँ को ऐसे प्रणाम। हाँ, हमें बुरा नहीं, हम सभी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम लोग पैसों की होड़ में भागे जा रहे हैं, बच्चों को संस्कार देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बस पैसा के। क्या हुआ एंड में कि बच्चों को हमने सद्गुण दिए नहीं, सत्कृतियां बढ़ी नहीं, है ना, तो वो व्यर्थ गया हमारा मेहनत। तो बेटर है कि हम बच्चों को पहले सब चीज छोड़ के, हम बच्चों बगिया में फूल लगाया था, कितना अच्छा पल्लवित और पुष्पित हो रहा है अपनी संतति के लिए। जब एक पेरेंट्स के लिए जब उसके बच्चे सक्सेस हो जाते हैं ना, तो हम लोगों से पूछ के देखो कितनी खुशी होती है। इसके साथ ही हम देव आवाहन, छोटा चंदन धारणा, सभी को चंदन लगाइए, बच्चों को भी लगा दीजिए। एक मैम उठे और सब तक चंदन लगा देते, क्योंकि ये शीतल होता है, ठंडा होता है, तो मस्तिष्क क्योंकि उग्र हो जाता है, क्रोध आता है ना, तो उसको शांत करने के लिए कि इसमें कुविचार ना आने पाए और ये शांत रहे, इसलिए हम चंदन की ये प्रक्रिया करते हैं और ये लगाते हैं। तो सबके हाथों में दीदी, वैसे तो ये है मंत्र के साथ, उसको देख के उसमें पावर डालते हैं, फिर गायत्री महामंत्र के साथ उसको मस्तिष्क पर लगा लेते हैं। तो हम लोग मंत्र बोल रहे हैं और आप भावनात्मक रूप से ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मंत्र के साथ ऐसे देखते रहिए और फिर तो ऐसे देखते रहिए मंत्र के साथ, ताकि ये आपकी उंगली में ही पावर आ जाए, वो लगा जाए, और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे सब एक साथ, और आप यहाँ पे मस्तिष्क में जहाँ तीसरी आंख होती है ऐसे करके लगा दीजिए। ठीक है, पुरुष ऐसे करके लगाते हैं, महिलाएं ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, चलिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। नेक्स्ट है रक्षा सूत्र, कलावा बांधना है। जिसके कलावा इस तरह नवरात्रि में बंधा होगा तो उसको पकड़ लीजिएगा, और जिसके नहीं बंधा है वो बांध लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक हमें दक्ष होना पड़ता है ईश्वर को प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें दक्ष होना पड़ता है। जैसे हम लोग पास होते हैं ना, तो भाई हम क्या क्या प्रमाण है ना, कि हम ईश्वर का काम संकल्प ले सकते हैं कि हम भगवान का काम करेंगे, या हम अच्छी बात है भगवान के काम से क्या तात्पर्य है। भगवान यानी भगवान, ये तो चलिए बाह्य कलेवर है, कर्म कांड की, दिया जला दिया, पुष्प चढ़ा दिया, माला चढ़ा दी, भोग लगा दिया, ये इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब ये भी नहीं कहूँगी, बट हाँ भाव देखते हैं, है ना। तो ईश्वर हम उसके लिए दक्ष हो गए हैं कि ईश्वर में समर्पित हूँ तेरे लिए, तो इसके लिए ये हाथ में कलावा बांधा जाता है। और जब इसकी प्रक्रिया है, कलावा बाएं हाथ में, जो अनमैरिड हैं वो दाहिने में, बच्चों को कलावा बांधना सिखाएं, बच्चों के हाथ में बांधे आप। देखिए हम लोगों को ये देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रक्रिया अपने बच्चों को सिखाते चलेंगे। और बल्कि मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे जो मिशन है उसमें एक दीप यज्ञ की बुक आती है, अंजुला जी, है ना, पूर्ण बातें हैं। अगर चूक गए तो इट्स मीन कि मतलब बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ से भी ले सकती हैं, अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई है, उसको अप्लाई कर दीजिए इन 4 डेज में। आपने बच्चों के जन्मदिन पर केक कटवाइए शाम को, मना मत करिए कि नहीं केक काटना मना है, नहीं कटवाइए, बच्चों का अभी समझ नहीं है तो वो उसको करेंगे, ठीक है, लेकिन केक भी कटवाइए। लेकिन उससे हमारे सामने ये कलश रखा हुआ है, कलश देव का, कलश के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पूजन करते हैं। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्त्रे यजमानो हविरभिः अहेडमानो वरुणेह बोध्य ऋषभं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामादयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त्वनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं ददातु। विश्वे देवा अईहमादयन्तामोमीं प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश पूजन हो गया है हमारे बीच में। आइए हम सभी यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, सभी गुरु हैं। इवन मैं तो बच्चों को भी गुरु मानती हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत लिए। और हमारे जो हमारे ईश है, हमारे परम पूज्य गुरुवर, जिनके सानिध्य में हम पले बढ़े और पल्लवित पुष्पित हुए, उनके छाया में ही रहे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ठीक है, तो चलिए सभी गुरुओं के लिए
गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। माँ गायत्री को आमंत्रित करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रार्थना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावनानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। प्रियाणां तां प्रियपति गङ्गावामहे निधीनां तां निधिपति गङ्गावामहे वसोममयामजानि गर्भधमः त्वमजासि गर्भधमः। ओम श्री गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बच्चों से ये लेकर के चलिए लिए रखिए, बार बार परेशान मत होइए। बच्चों गणेश जी की जय बोलो। बोलो गणपति महाराज की जय। नेक्स्ट हम लोग माँ सरस्वती का पूजन करेंगे जो सरस्वती की देवी है। वैसे तो हमारी लाइफ जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आपने देखा ना ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इस तरह से सीरीज में। तो ऋग्वेद में तो ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। यजुर्वेद में कर्मकांड ये सब है, ठीक है। सामवेद क्या है? संगीत, कला, साहित्य। तो जब तक हमारे जीवन में संगीत नहीं होगा, संगीतमय नहीं होगा, कला नहीं होगी, साहित्य नहीं होगा, तो हमारा जो जीवन है वो निरुत्साह हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो माँ सरस्वती कला की देवी है, साहित्य की देवी है। तो आइए उनका स्मरण करते हुए कि हमारे बच्चे पर माँ सरस्वती का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, अनुग्रह बरसता पल्लवित पुष्पित होता रहे। उनके लिए पूजन करेंगे। उनकी छत्र छाया का रसास्वादन करके यह ज्ञान अर्जन में सतत रस लेता रहे और आगे बढ़ता रहे। बोलिए साथ में सभी पेरेंट्स। बच्चों की तरफ से इमेजिन करिए कि बच्चे बोल रहे हैं भावनात्मक रूप से। देखिए हर इसमें सिर्फ भावनाओं का खेल होता है। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, उनको लेना देना नहीं है किसी चीज से, ये सामग्री या पदार्थ से। चलिए बोलिए ओम कलाम संवेदनशीलता वर्धयिष्यामि। बच्चे में कलात्मकता, बोलिए बच्चे में कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। ये आप शपथ ले रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? अगर बच्चे संवेदनशील नहीं होंगे तो माँ पिता के भाव को कैसे समझेंगे। ये चीज आने वाले टाइम के लिए भविष्य उज्जवल हो, तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा? जब हम बच्चों में संस्कार डालेंगे। हमने डाल दिया नैनी के पास बच्चों को, तो वो तो उसके साथ बिहेव कर रहा है, तो वो उसको सीखेगा ना। हम तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों में संवेदनशीलता या संवेदनाएं आई ही नहीं, भावनाएं आई ही नहीं, तो वो बुढ़ापे में हमारे पास कैसे आएगा? वो तो वही पैसा कमाने वाला बन जाएगा ना। और हम फिर एक्सपेक्ट करें, उससे उम्मीद करें कि ये हमारी सेवा करे, है ना। तो ये सब नहीं संभव है। वाजे वीरवाजी नीवती यज्ञवष्ट्रधिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। तो जैसा वो चल रहा है समय, उसका पूजन करना है। इसके बारे में सुन लीजिए पहले। उपासना विद्या कहते हैं ना, पैरों में उठा के उसको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धृति शक्ति है, वो है ना। तो उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। जहाँ भी पेंसिल या कुछ मिलता है, धृति पुष्टि तुष्टि 3 होती है ये, है ना। वैसे तो षोडश मातृका होती है, 16 माताएं होती हैं। ओम धृति पुष्टि तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेश सेना विवाह होता विद्यो पूजा शिवसर, षोडश मातृकाएं होती हैं। बट हमारे लिए यहाँ पर 3 ही है, धृति पुष्टि तुष्टि, है ना। तो धृति कौन है? जो आपको कलम को पेन के लिए है। और पुष्टि कौन है? जो पट्टी। और तुष्टि अधिष्ठात्री देवी है, तुष्टि मानी गई है, ठीक है। हाँ, कलम के लिए
धृति दामाद तो है नहीं, वो तो आवे में पक चुका है भाई। कच्ची मिट्टी तो ये है। कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को बहुत मल मल के फोल्डेबल बहुत ही अपने तरीके की बनाता है, तब जाकर के कहीं उसका एक बर्तन पॉट बना करके तब आवे में डालता है ना। और हम क्या है कि यूथ में जाके जागरूक होते हैं, अरे हमारा बच्चा गलत दिशा में चला गया। भैया बचपन में कहाँ थे आप? हैं जब वो कच्ची मिट्टी था, देन तो हम अपना कमाने में लगे हुए थे, तब हम फैशन परस्ती में लगे हुए थे, तब हम दिखावे में लगे हुए थे। लेकिन आज अगर हमें लग रहा है कि हमारी यूथ लड़की 12th में आ गई है, 9th में आ गई है, वो कहीं कहीं जा रही है, स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, ये वो कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तमाम पेरेंट्स परेशान हैं। हमने देखा है, हमने तो खुद उनसे बातें करी है। और मोबाइल में चस्के लगे हुए हैं, छुप के ये वो ऐसे वैसे, चलिए चलिए, है ना। लेकिन ये परिस्थिति आने क्यों दे? क्यों आने दे? आपको जॉब करनी है, 12th के बाद करिए ना। बच्चों को माँ का साया, पिता का रोल है, बट पिता का रोल सिर्फ अर्न करना है। माना कि महिलाएं भी आजकल अर्न कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बट टीचिंग लाइन जो लाइन है ये बेस्ट है, क्योंकि उसमें माँ एक घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है। और बोली ये धृति माता है, धृति माता है, वो शक्ति है। जब ये उसको पूजेंगे तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली भावनाएं आएंगी। धृति माता को पूजाएं, इसी तरह से पूजन कराते हैं हम, करते रहेंगे, मतलब जो ये रहेंगे। हाथ जोड़ो बच्चों। ओम देवी स्त्रीस्त्रो देवी देवी वयोध संपत्ति मिन्द्रमवर्धयन् जगत्या छन्दसेन्द्रिय वंशुषमिन्द्रे वयोदधद्वा सुवने वसुधेयस्य वयन्तु यजा। दवात की ये हमने पूजा करी। अब आगे हम लोग पट्टी यानी बच्चे से उसके कलम यानी धरती की हमने पूजा कराई। बच्चों को बताते रहिए, कभी पेंसिल गिर गई, बेटा पेंसिल उठा के माथा लगाओ, ठीक है। इसी तरह कॉपी भी कभी गिर जाए, कोई पुस्तक गिर जाए तो उसको पैर से नहीं, बेटा उठाओ उसको। तो ये संस्कार जब आप डालेंगे तब बच्चे के अंदर बहुत बड़ा गुण बनता है। तीसरा अब है, मुख्य चीज़ है कि जो पार्टी हम लोग ने तो खन्ना साहब ने और हम लोगों ने तो पार्टी नहीं लिखा है भाई, और फिर स्लेट आ गई। अब स्लेट भी गई थी कि अंगुली लगवा करके उसको वजह से उसने ही बनाया है। बस वैसे तो नियम ये है कि उसको बच्चों से बनवाओ, लेकिन हम लोगों ने उसका शॉर्टकट कर लिया, टीचर ने बना दिया है। केवल आप बच्चे से ऐसे टच करवा के जैसे उसी ने बनाया है, ये कर बस। अब इसके बाद सिर्फ आरती होगी। पत्नी सुकृतं बिभर्ति अपाग्वंग्रसेन वरुणो न समेन्द्र ग्वंश्रियै जनन सुराजा। कॉपी को माथे से सभी लगा लेंगे बच्चे। इसके बाद गुरु पूजन है इसी का। ओम आचार्य निष्ठां वर्धयिष्यामि। ओम बृहस्पते अति यदर्यो अहर्द द्युम्द्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्विदयच्छवस अरित प्रजात तदसमासु द्रविणं देहि चित्रम्। अक्षर ये सब हो गया है। अब इसके बाद हाँ गुरु का पूजन ही करा रहे हैं। आचार्य जो शिक्षक होते हैं वो इनका पूजन हो रहा है। हालांकि आप बोलिए इनके बारे में। आचार्य यानी यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका, हाँ तो लेकिन वैसे तो ये शिक्षकों की पूजा होती है, उनके ऊपर अक्षत पुष्प टीका लगा के, क्योंकि वो गुरु है जो बच्चों को हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका पूजन होना जरूरी है। तो ओम बृहस्पते अति यदर्यो अहर्द द्युम्द्विभाति क्रतुं जनेषु यद्विदयच्छवस अरित प्रजात तदसस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नीतिनिष्ठा
वर्धिष्यामि। जो अक्षर है स्वस्तिक बना हुआ है, वैसे तो इसमें हाथ रख करके जो सरस्य कराय च नमः शिवाय च शिव तराय च, इसके साथ ही हाथ रखाए रखिए स्वस्तिक पर बच्चों का। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु ना सत्याभ्याम वयति दर्शयतं वपु रसं परिश्रुता न रोहितं नः नग्नहुर्धिर्यस्तशरं न वेम स्वाहा इदं सरस्वते इदं नमः। जोर से बोलिए नमः, बच्चे बोलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तिभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्यहम दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम। यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है, यमि ध्यायामि गंधाक्षतम समर्पयामि आसनम समर्पयामि। आसन 4 बार जल चढ़ा दीजिएगा। आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधम विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दीपं दर्शयामि धूपम् आघ्रापयामि नैवेद्यं निवेदयामि तांबूल पूगी 5 सुपारी की होगी जो भी। नैवेद्यं निवेदयामि तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि 5 सुपारी। दक्षिणां समर्पयामि 1 रुपया होगा या नहीं है तो अक्षत चढ़ा दीजिएगा। अक्षत तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। भावनात्मक रूप से सभी हाथ जोड़कर मस्तिष्क को नीचे करके श्रद्धा पूर्वक सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दीपक प्रज्वलित हो गए। भूयिष्ठान्ते नमो ते विधेम। वैसे मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित है भर्ग भवन धन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घंट लोक के पूजित पावन गुणों के विस्तार करता। समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता। शुभ धर्म का बोध हमको करा दो पावन
हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता ऋग साम यजुर्वेद संचार करता हे भूर्भुवः स्वः में स्वः प्रकाशित पावन बना दो हे देव सविता पावन दो हे देव सविता सब वेद विचारण सिद्ध योगी जिसके सदा से है गान करता होता तुम्ही में लय जगत सब पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित है भक्त पालक है पाप हरता हे काल के कल्प पावन बना दो सविता पावन बना दो हे देव सविता। हाँ सब बैठ जाए। हाँ कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए। बच्चे भी वैसे ही करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। 3 बार। इसके बाद एक आहुति श्री गणेश भगवान की। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री गणेशाय इदं न मम। एक आहुति दुर्गा काली और सरस्वती की। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः। एक सरस्वती। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्म्यै इदं नमः। एक आहुति भगवान महाकाल के नाम। भगवान महाकाल क्या करते हैं? उन्हें अनीति पसंद नहीं है। वे अनीति का निवारण करें, हम सबके जीवन में जो कुछ भी अशुभ है उसे दूर करें और शुभ की शुभ तत्वों की हमारे जीवन में स्थापना। और जो संसार में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, युद्ध है, विभीषिकाएं हैं, इन्हें थोड़ा शांत करें और हम सबका हर प्रकार से कल्याण हो, इस कामना के साथ 3 आहुति रुद्र गायत्री। ओम पंचवक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पंचवक्ताय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पंचवक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एक आहुति हम अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और हमारी उनकी लीला संगिनी हमारी गुरु माँ वंदनी माता भगवती देवी शर्मा जी के लिए भी कर रहे हैं। ओम प्रगर्भज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सदश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम सदश्रद्धाय प्रगर्भज्ञाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। इसके बाद सभी बच्चों का आज ये हमारा ख्याल है कि स्कूल में पहली बार संस्कार हो रहा है, विद्यारंभ संस्कार। यानी बच्चे तो यहाँ पर भी कितने वर्ष तक रह करके न जाने कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, देश के हीरे मोती बनेंगे, भारत इन पर गर्व करेगा, ऐसा हमारी कामना है। तो ऐसे में भगवान शंकर से इनके जीवन से किसी प्रकार का कोई रोग शोक हो, सब पूर्ण आयु को प्राप्त करें और एकदम सभी प्रकार से इनका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ महामृत्युंजय मंत्र की 3 आहुति हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। इसके पश्चात हमारा ख्याल पूर्णाहुति होगी, ठीक है। तो आहुतियों का क्रम समाप्त। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापदा सुपुनरः पुनरापदा वस्त्रेम विक्रीणां वा ऋषिमृदुतं शतवक्तं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णध्वं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णध्वं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णध्वं स्वाहा। नीराजनं आरतिं परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमोमि न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अत्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यच्छान्तं न विदुःसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। आप सब लोगों को आप सब लोग कल अष्टमी को या नवमी को कन्या खिलाओगे, ठीक है। कंजकों में हम बच्चों को क्या दें, बड़ी बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का आप लोग व्यर्थ का सामान ले आते हैं। नीचे हमारी स्टोरी बुक्स हैं बच्चों की, बहुत छोटी स्टोरी बुक्स, वो कृपया 40 और 60 रुपए की कीमत की स्टोरी बुक्स हैं। नीचे से 9 स्टोरी बुक्स ले लीजिए और वो घर में जो कन्याएं हैं उनको दीजिए, तो हमारी आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारे बच्चे क्या करें, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। हमने खन्ना साहब, मैं आपकी इजाज़त से एक ही बात कहना चाहूँ,
कई पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं। हमने कहा बहन जी सच बताना हृदय से हाथ रखे, आपने उनके हाथ में मोबाइल के अलावा कुछ और दिया क्या? आपने उनके हाथ में किताबें दी नहीं, आपने उनके, तो बच्चों को किताबों से इंटरफेस कीजिए। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि माता पिता स्वयं स्वाध्याय करें। ये बहाना नहीं चलेगा किसी भी माँ बाप का, क्या करें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बढ़ाइए। अपने बच्चे के साथ बैठ के उसकी कॉपी उसको उसके लिए खाना साहब मैं सच कहता हूँ, आज बच्चों के जीवन में सब कुछ है, एक चीज गायब हो गई जो हमारे जीवन में थी। क्या? कहानियां सुनना था। एक मुन्नू नाम का बंदर था, एक पुन्नी नाम की बिल्ली थी, वो ऐसे ऐसे करती थी। फिर उसी बीच में आप अपनी वो बात बता दीजिए जो आप बच्चे को समझाना चाहती हैं। वो कहानी के माध्यम से चीज को समझ जाएगा। बच्चों के जीवन में कहानी को वापस ले आइए, बच्चों का बचपना अपने आप वापस आ जाएगा, बच्चों का बचपना वापस आ जाएगा। आपका आभार व्यक्त करते हैं स्कूल वालों का कि उन्होंने, अभी सब बच्चे बैठ जाएंगे और स्कूल की टीचर्स बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगी लास्ट में। और यहाँ पर हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त। अगर किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हम लोग यहाँ पर माँ से मांग लेते हैं माफी। आवाहनम न जानामि नैवेद्यानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पदभृष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यत्कृता क्षमा मोक्षात् पूज्यतियादिषु न्यूनं सम्पूर्णं याति सत्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेत्वाधरेश्वर स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति सति सम्पूर्णं स्यादिति सति। देखिए स्कूल के आपके वरिष्ठतम हमारे बड़े भाई साहब वो बच्चों को अपने हाथ से पुष्प वर्षा करके उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बड़े ही मर्मस्पर्शी क्षण है। हम कहते हैं जी सब ये सब हमारे ही बच्चे हैं, सब रानी बच्चे, सब दुलारू, अपने मम्मी से दूध बुआए दूध कर, है ना। अच्छा इसी बात पे अब सब बच्चे जोर से क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, और जोर से बोलेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। वाह क्या बात है। और एक बात और बता दें, कभी भी नहीं भूलने का है, तो मेरे मम्मी के, पापा के, दादी के, बाबा के या बच्चे लोग पैर छुएंगे और बिटिया लोग नमस्ते करके आएंगे स्कूल से। ये जो बच्चा करके आएगा उससे भगवान जी बहुत खुश होंगे, ठीक है। जय श्री राम। कांचे दरबार की जय। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं, यहीं पर प्रसाद वितरण है। एक कोई टीचर खड़े हो जाए और वो कृपया प्रसाद ले।